शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर, कक्षा 7वीं, दूसरी इकाई, पाठ पहला, अस्पताल। निर्मिति सौबेरड़ आज्ञा। दूसरी इकाई, पहचानो, समझो और बताओ। पाठ पहला, अस्पताल। इस चित्रपाठ में एक अस्पताल का दृश्य दिखाया गया है। देखो बच्चों, यहाँ आपको क्या क्या दिखाई देता है? डॉक्टर, मरीज, नर्स, अन्य कर्मचारी, वार्ड, सूचना फलक आदि सब दिखाई देते हैं। अस्पताल में कुछ लोग कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। शायद वे लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके सामने एक डॉक्टर भी हमें दिखाई देते हैं जो मरीजों की पूछताछ कर रहे हैं। उनके सामने एक काउंटर से जहाँ एक स्त्री और पुरुष काम कर रहे हैं। काउंटर पर एक अन्य व्यक्ति भी वहाँ से मिला एक पेपर देख रहा है। यहाँ एक सूचना फलक है। क्या है सूचना फलक? ध्यान से देखिए। शांति बनाए रखें। यह अस्पताल है और यहाँ मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ शांतता होनी चाहिए, इसलिए यह फलक लगाया है। उसके पीछे यहाँ एक नर्स एक महिला को व्हील चेयर पर लाते दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि महिला के पैर पर प्लास्टर बंधा है, इसलिए वह व्हील चेयर पर है। उसके पीछे एक वार्ड है। क्या नाम है उसका? आईसीयू। क्या अर्थ है इसका? ऐसे मरीजों को जिन्हें कोई गंभीर मेडिकल परेशानी होती है, उन्हें विशेष प्रकार की सेवा दी जाती है। अस्पताल में जिस वार्ड में यह सेवा दी जाती है उसे इंटेंसिव केयर यूनिट, इसका अर्थ है आईसीयू, यानी गहन देखभाल इकाई कहा जाता है। और उसके बाहर एक पहरेदार भी हमें दिखाई दे रहा है। बाजू की दीवार में एक सूचना फलक है। क्या लिखा है? नेत्रदान। नेत्रदान का महत्व बताने के लिए यह सूचना यहाँ लिखी है। हमारे आजू बाजू में कई बार हमें अंध व्यक्ति दिखाई देते हैं। वे यह सुंदर जग नहीं देख पाते। मृत्यु के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर नेत्रदान होता है। हमारे मरने के बाद अंध व्यक्ति की जिंदगी से भी अंधेरा हट जाता है, इसलिए हमें नेत्रदान करना चाहिए। उसके नीचे और एक सूचना है। क्या है? रक्तदान महादान। यहाँ भी हमें रक्तदान का महत्व बताया है। अस्पताल में कभी कभी कुछ मरीजों को खून की ज़रूरत होती है, जैसे दुर्घटनाग्रस्त, अविकसित बच्चे, जटिल ऑपरेशन से गुजर रहे मरीजों को खून की आवश्यकता होती है। और रक्तदान कौन कर सकता है? तो जो तंदुरुस्त व्यक्ति है वे रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान से शरीर में एनर्जी आती है। डॉक्टर्स का मानना है कि रक्तदान से खून पतला होता है, जो कि हृदय के लिए अच्छा होता है। वजन कम करने में मदद मिलती है, इसलिए रक्तदान करने का भी यह फायदा है। मरीजों को तो खून की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन जो व्यक्ति रक्तदान करते हैं उन्हें भी फायदा मिलता है, इसलिए यहाँ रक्तदान महादान कहा है।
बाजू में यहाँ हमें वार्ड दिखाई देता है। यहाँ वार्ड में मरीजों को रखा जाता है और इसमें से एक वार्ड बॉय बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वार्ड के ऊपर एक सूचना फलक है। क्या लिखा है वहाँ? तो देखो, ज़रा ध्यान से पढ़ो। रोगी से अधिक बातें न करें, क्योंकि इस वार्ड में रोगी को रखा जाता है और जो रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं वे बातचीत करते हैं, तो मरीजों को परेशानी होती है। इसलिए यहाँ रिश्तेदारों के लिए यह सूचना है कि रोगी से अधिक बातें न करें। उसके आगे एक स्त्री गोद में एक शिशु को लिए खड़ी है। पास ही एक बालक भी खड़ा है और उसके सामने एक डॉक्टर भी हमें दिखाई देते हैं और वह बालक डॉक्टर से कुछ पूछ रहा है। और ऊपर एक सूचना फलक है। क्या है वह सूचना फलक? तो देखो, रोगी से मिलने का समय सुबह 8 से 10 और शाम 4 से 7 बजे तक, यह सूचना है। हमें अस्पताल की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। और नीचे एक महत्वपूर्ण सूचना हमें यहाँ दिखाई देती है। क्या है? छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर परिवार में एक या दो ही बच्चे होते हैं तो हम उनकी हर ज़रूरत पूरी हो सकती है। अगर परिवार बड़ा हो तो हर सुविधा उन सबको नहीं मिल पाती। इसलिए यहाँ छोटे परिवार का महत्व बताने के लिए यह सूचना है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और यहाँ कूड़ादान है। इससे हमें स्वच्छता का महत्व भी समझता है। इस चित्रपट में हमने कौन कौन व्यक्ति क्या क्या कर रहा है, कौन से सूचना फलक है, वार्ड के नाम क्या हैं, इसकी हमने जानकारी आज हमने यहाँ देखी है। जब हम कभी भी अस्पताल में जाएंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ के सूचना फलक पढ़ने हैं और अस्पताल की जानकारी लेकर सूचनाओं का पालन करना है। आप इस अस्पताल का चित्र वर्णन अपने कॉपी में लिखो। धन्यवाद।